तो चलिए जी चलते हैं अक्रोपोली की तरफ, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ कि मैंने कहाँ जाना है। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, बहुत ही पुरानी, 4-5 हज़ार साल पुरानी जगह है ये। और यहाँ चल के अपने आगे नेक्स्ट ब्लॉक का आगाज़ करते हैं और आपको मैं बताता हूँ कि मैं नहीं, हम लोग टंकी लगाकर किस तरह तुर्की से यूनान पहुँचे। मेरे साथ रहिएगा। पत्थर बहुत ये चिकने हैं, स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इस रास्ते से जाते हैं। Acropoli non si vede da qua. बहुत ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पर भी। देखते हैं कि क्या सीन है वहाँ पर। तो टिकट लेके जाना पड़ेगा, ये टिकट घर है। तो मैंने उनसे मालूम किया ऊपर जाने के लिए, तो वो कहते हैं कि टिकट जो है वो तकरीबन फुल हो चुके हैं। तो आज तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि आज वहाँ जा सकें, क्योंकि काफ़ी लोग जमा हो गए। ये लोग डरते भी ना, कोरोना शरोना चल रहा है, तो मतलब कहीं ऐसा ना हो कि इनको मतलब बीमारी ना हो जाए। तो चलें, आज फ़िलहाल मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ, फिर किसी दिन मैं जो है कंप्लीट विज़िट कराऊंगा आपको अक्रोपोली का अंदर से। तो उसके साथ साथ देखते हैं कोई और जगह भी हैं यहाँ पर आसपास में। है तो बहुत खूबसूरत प्लेस। लोग काफ़ी, जिनको टिकट नहीं मिला वो बाहर बैठे हुए इस तरह। अस्सलाम वालेकुम। दिल से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, सदा मुस्कराते रहें। आप देख रहे हैं मेरा फैमिली यूट्यूब चैनल, मैं हूँ पाकिस्तान इंक्रीज व्लॉग। तो आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में, क्योंकि ये फैमिली व्लॉग है, तो आपकी फैमिली भी देख कर जो है वो इंजॉय करेंगे। तो क्या खूबसूरत सीन है और ये कितनी सफाई है यहाँ पे, ये देखें आप, चेक करें। म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही है, कहीं म्यूज़िक भी चल रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि मज़ा तो तब आता कि जब मैं वहाँ अक्रोपोली पे इंटर हो जाता, और फिर वहाँ से मैं आपको जो है अपना आपको अक्रोपोली के इनसाइड भी दिखाता, और आपको मैं अपनी स्टोरी भी सुनाता साथ साथ कि तुर्की से यूनान हम कैसे गए। क्या खूबसूरत पौधा, अल्लाह ताला ने, कुदरत ने कितना खूबसूरत बनाया, इसको कितना हुस्न दिया है, माशाल्लाह। जब हम तुर्की पहुंच गए, और तुर्की पहुंचने के बाद उन्होंने हमें एक सेफ़ जगह पे ले गए, जो कि उनकी स्पेशल जगह होती है। और उसके बाद फिर उन्होंने हमें तकरीबन वहाँ 1-2 दिन रखा, क्योंकि जैसे ही उनको आगे से सिग्नल मिलता है वैसे ही जो है फिर वो जो है टंकी का जो इंतज़ाम करते हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत है। तो फिर उसके साथ साथ वो लोग अपना जो है टंकी का इंतज़ाम करते हैं। और ये है कि शुक्र है कि हमारा जो नंबर है वो ज़रा जल्दी आ गया था। 2 दिन के बाद हम 2 दिन हम वहीं रहे, और 2 दिन उन्होंने हमारे को जो है मंड के दाल खिलाई पानी में डाल के, बल्कि दाल में दबा के उन्होंने जो है ना पानी डाला था। और बस बड़े ही बुरे दिन थे वो। और
कट गए, अल्लाह ताला ने काट दिए वो दिन भी। बस ये कि फिर एक रात आई और उस रात को उन्होंने जो है हमें कहा कि चलो भाई अपना जो है ना बोरी बिस्तरा तैयार करो और उसके बाद आप को हम ले चलते हैं साथ साथ मैं आपको व्यू भी दिखा रहा हूँ और क्या नाम है आपको मैं बातें भी कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये देखें कि जनाब वो लोग वहाँ ऊपर जो है ना ऊपर से या नीचे का नज़ारा कर रहे हैं और मैं नीचे से ऊपर का नज़ारा कर रहा हूँ। ठीक है ना, साथ साथ मैं आपसे बातें भी कर रहा हूँ और साथ ही आपको मैं सीनरी कैप्चर करके दिखा रहा हूँ। तकरीबन उन्होंने हमें शाम को बता दिया कि भाई आप लोग अपना बोरी बिस्तर तैयार करें, अपना सामान तैयार कर लें। तो ये है कि उसके बाद आपका जो है सफ़र शुरू हो जाएगा तुर्की से यूनान का। तो हमने कहा ठीक है जी। तो फिर जनाब हमने अपने क्या बैग हमारे तैयार ही थे, बंधे हुए थे, तकरीबन रेडी थे। तो हमने किया जनाब अपना बाकी जो है इंतज़ाम। उन्होंने फिर हमें जो है ना वो जैकेटें दी जो पानी में डूबने से जाती हैं, लाइफ जैकेट जिसको कहते हैं, वो जैकेटें उन्होंने हमारे को दी। एक एक पकड़ाई जनाब। हम 8 बंदे थे, हम लोगों को दी, बाकी और भी कुछ लोग थे उनके साथ जाने वाले उस कश्ती में। रात को फिर उन्होंने जनाब एक बस मंगवाई और बस के अंदर तकरीबन कोई उन्होंने 150-170 लोग जो हैं उस बस में उन्होंने ज़बरदस्ती घुसा दिए। जब बस में उन्होंने ज़बरदस्ती 170 बंदा घुसा दिया तो हम तो साथ फैमिली थे, हमें तो सीट मिल गई थी। बाकी जो बैचलर थे बेचारे खड़े होके कुछ दरमियान में रास्ता जो होता है वहाँ बैठ के लेट के गए। सारी रात हमने जो है बस में सफ़र किया। एक जगह ऐसी आई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें बस खाली करनी पड़ेगी और वहाँ पर आपको ना बस उतार देगी सबको और फिर आपने वहाँ से पैदल जो है ना वॉक करना है। पैदल वॉक करके बंदा हमारे साथ होगा आपके, वो आपको आगे आगे चलेगा, आपने उसके पीछे पीछे चलना है। तो जहाँ फिर दूसरे पॉइंट पे फिर आपको दोबारा बस उठाएगी और तकरीबन हम 2 घंटे तकरीबन वहाँ पे पैदल चले। पैदल चलने के बाद फिर वो बस वहाँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। हम बस पे जैसी बस के पास पहुँचे तो जनाब उसकी वजह ये थी कि उन्होंने बताया कि रास्ते में एक पुलिस चौकी है, आर्मी चौकी है, वो जो है ना चेकिंग करते हैं, तो लिहाजा हमें जो है उनसे बचने के लिए ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। फिर उन्होंने जिस जगह हमें उतारा वो बहुत बड़ी एक आबादी थी। आबादी के अंदर से गुजरते हम लोग वहाँ से गए तो उन्होंने कहा था शोर नहीं करना, लोग उठ जाएंगे, नहीं तो शिकायत लगा देंगे कि भाई ये बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं कौन लोग हैं, कहाँ से आ गए। दोबारा हम लोग जो है ना बड़ी खामोशी से जो है हम लोग जा रहे थे वहाँ पर। बिल्कुल सन्नाटा था। रात का ज़ाहिर है 2-3 बजे का टाइम था। 2-3 बजे का टाइम, तकरीबन रात को 2-3 बजे का टाइम था। हम वहाँ से जब अगले पॉइंट पे पहुँचे 2 घंटे पैदल चलने के बाद, तो वहाँ उन्होंने जनाब हमारे को बस आ गई लेने की, हमें बस लेने के लिए आ गई। बस में हम सब बैठे। फिर बस जनाब एक हमारे को तकरीबन 2 घंटे उस बस ने हमारे को फिर चलाया और चलाने के बाद फिर उसने हमें एक पॉइंट पर उतारा है, ऐसे पॉइंट पर उतारा है कि वहाँ बिल्कुल जंगल था और दूर दूर तक किसी किस्म की आबादी का कोई नामो निशान नहीं था। और फिर उसके बाद जो है हम इंटर हो गए। इंटर होने के बाद फिर हमने जनाब वहाँ से फिर अंदर पैदल चलना शुरू किया। यानी कि रात को वो सुबह तकरीबन 5 बजे जो है हम वहाँ पहुँच गए थे और 5 बजे पहुँचने के बाद फिर हम दोबारा जो है वहाँ से हम पैदल चलना हमने शुरू किया। एक पगडंडी बनी हुई थी बस, और सर्दी इतनी थी, बर्फ़ इतनी पड़ी हुई थी। तुर्की में तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि बस अंदाज़ा नहीं लगाया था। हाथ पाँव सूंघ हुए थे और कपड़े पहनने के बावजूद भी, गर्म कपड़े पहनने के बावजूद भी जो है वो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो लिहाजा ये कि फिर हम
एक पॉइंट पर हमें जंगल में ले जाके हमें वो पॉइंट पे बैठा दिया गया और उस पॉइंट पे जनाब हमें कहा कि यहाँ बैठ जाए। कुछ खाने पीने को नहीं दिया गया, जो लोगों के पास अपना था वही उन्होंने खाया पिया और वहाँ पर ही जैसे तैसे गुजारा किया। बस लोग यही दुआ कर रहे थे बस खैर खैरियत से पहुँच जाए। लिहाजा ये कि उसके बाद हुआ एक बार तो पत्नी किसी ने कुछ शिकायत कर दी है, क्या हो गया कि पुलिस वाले आ गए या कुछ इस तरह की बात, उन्होंने हम लोगों को जंगल के अंदर कहीं और दूर ले आके छुपा दिया। छुपाने के बाद फिर 2-1 घंटे वहाँ हम छुपे रहे। उसके बाद वो पुलिस चली गई है, जो भी था। वो पुलिस जंगल में नहीं आई थी, वो पुलिस आई थी समंदर था सामने, जहाँ से उन्होंने हमें बोर्ड में बिठाना था। जिस बोर्ड में उन्होंने हमें बिठाना था वहाँ पे ना बोर्ड में समंदर में तुर्की की पुलिस जो है वो राउंड लगाती है कि भाई यहाँ से वो गेम शेम तो नहीं हो रही, क्योंकि गेमें वहीं से होती हैं। बहरहाल जब वो लोग चले गए, जाने के बाद उन्होंने हमें जो है एक कश्ती मंगाई, जो बिल्कुल एक पैक थी। कश्ती आई, कश्ती क्या थी, प्लास्टिक की बोट थी, ठीक है। उस बोट में जनाब उन्होंने हमारे सामने जनाब हवा भरी। हवा भरने के बाद उसके अंदर उन्होंने फट्टे लगाए। फट्टे लगाने के बाद उन्होंने रस्सियाँ बांधी, चप्पू उसके जो थे वो दिए और फिर उसका हमारे सामने उन्होंने जो है मोटर फिक्स की। जब उन्होंने हमारे सामने मोटर फिक्स की, मोटर को स्टार्ट किया, मोटर चली नहीं। फिर 2-3 घंटे इंतज़ार किया, 2-1 घंटे इंतज़ार किया, बंद नहीं गई। फिर दोबारा उन्होंने जनाब एक और मोटर मंगवाई। जब वो एक नई मोटर मंगवाई, वो उन्होंने फिक्स की, वो चल पड़ी। मोटर तो पुरानी वाली भी नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं चल नहीं रही थी, वो चल नहीं रही थी। बहरहाल उसके बाद उन्होंने जो है ना क्या नाम है, एक सबसे पहले औरतों को और बच्चों को जो है ना या फैमिलियों को उन्होंने बिठाना शुरू किया, जिसके अंदर वो अफ्रीकन भी थे और पाकिस्तानी भी थे और अफगानी फैमिलीज भी थी। और उसके बाद और काफ़ी लोग थे इनके फैमिली। तकरीबन कोई हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन अगर उस कश्ती के अंदर कोई बोट के अंदर उसके अंदर 30-35 लोगों की, मेरे ख्याल से हद से ज़्यादा 40 लोगों से ज़्यादा की गुंजाइश दी थी, लेकिन उन्होंने उस बोट के अंदर 70 लोग बैठा दिए। अब जो जिसको बिठाया जा रहा है, हर बंदे की यही ख्वाहिश थी, हर लोग यही कह रहा था कि यार मैं बैठ जाऊँ और हम लोग जो है ना पहले पहुँच जाएँ, ठीक है ना। तो बहरहाल उन्होंने प्रायोरिटी पहले जो फैमिली वालों को दी और फैमिली के साथ साथ उन्होंने जो है बच्चों को दी। सारे फैमिली को उन्होंने प्रायोरिटी दी। सब फैमिली बैठ गई थी अंदर, साथ कुछ जो जगह बची उन्होंने जनाब बैचलर बंदे भी घुसा दिए थे। अब वो बोट को चलाए कौन, ठीक है ना, बोट को चलाए कौन। चलाने का जब मरहला आया तो एक बंदा था, लड़का, उसने कहा ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एजेंट ने कहा कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये है कि मोटरसाइकिल की तरह जो है ना इसको चलाना है आपने और कोई मसला नहीं, ठीक है जी। और एक लड़के ने जो है उसको चलाया और उन्होंने बता दिया कि भाई ये बोर्ड है, उस बोर्ड सीधा आपने उस किनारे पे जाना है, कहीं आपने लेफ़्ट राइट मुड़ना नहीं है। उनको तो पता होता है ना कि कौन सा पॉइंट है, उनको पता। तो उस पॉइंट पे जनाब उन्होंने हमारे को उतार दिया। 45 मिनट का रास्ता था। उस समय कहा था तकरीबन आप आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा आपको, लेकिन हमें फिर भी तकरीबन जो ना 1.5 घंटा लग गया था। 1.5 घंटे में हम उस पॉइंट पर पहुँचे थे। 1.5 घंटे में हम उस पॉइंट पर पहुँचे और जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो क्या नाम है, हमारी कश्ती से पहले जनाब जब हम अभी उस बॉर्डर को, हमने यूनान के बॉर्डर को टच भी नहीं किया था, पुलिस वालों की बोर्ड आ गई थी बहुत बड़ी। तो उस बोर्ड में उन पुलिस वालों ने जनाब हमें कहा कि पुलिस का यूनिफॉर्म नहीं पहना था, सिर्फ एक
ये सादे कप यानी कि सिविल यूनिफॉर्म में थे वो, ठीक है ना। फिर हमें जनाब वो उन्होंने अपने साथ कहा कि हमारे साथ आ जाओ पीछे, हम आपको जो है ना ले चलेंगे अपने साथ जहाँ हमने आपको पहुँचाना है। अब आप हमारी हदूद में हो, यूनान के हदूद में हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। तो हम लोगों ने उनकी बात मानी और उनके पीछे पीछे जनाब हमने भी अपनी जो बोर्ड लगा दी, और उसके बाद फिर चलते रहे तकरीबन 20 मिनट के बाद हम यूनान को बिल्कुल टच कर गए थे। यूनान को टच कर गए और उसके बाद फिर हमने सामने जब देखा तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने IOM की जो है ना इदारा है उसके यूनिफॉर्म पहना हुआ था, उसमें डॉक्टर भी थे, उसमें हेल्प करने वाले लोग भी थे, और वहाँ उस गवर्नमेंट के लोग भी थे, पुलिस भी थी। उन्होंने हमें बोर्ड से उतारने के बाद फिर उन्होंने हम जब बोर्ड से उतरे तो ज़ाहिर है हम इतना पानी के अंदर डूबे हुए थे, इतना पानी में हम डूबे हुए थे। और फिर उसके बाद कपड़े हमारे सब जूते गीले हुए थे। उन्होंने हमें कहा कि आप ये वो सामने एक कैंप लगा हुआ है, वहाँ जाएं और वहाँ जाके अपना जो ना ये कपड़े वपड़े अपने आप कपड़े चेंज करें। फिर हम गए, हमने जाके जो ना वहाँ पर अपने जो है कपड़े चेंज किए। उन्होंने हमें कपड़े दिए, वो कुछ कपड़े क्या ऐसे थे कुछ यानी कि उसमें जो है किसी की पैंट लंबी थी, किसी की शर्ट छोटी थी, बहरहाल ये कि गुजारा था, ठीक है ना। खुले डुले कपड़े पहने, और जो हमारे जो अपने कपड़े थे वो उन्होंने रास्ते में हमसे फेंकवा दिए। तो उन्होंने कहा था इतनी गुंजाइश नहीं है, आप जो है ये अपना सामान जो ना ये फेंक दें, नहीं तो ये बोर्ड है ये डूब जाएगी पानी में। हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो कपड़े तो और भी बन जाएंगे। ये कि सब लोगों ने अपने अपने बैग यकीन माने कि वहीं सारे फेंक दिए। हमारे नए कपड़े हम पाकिस्तान से लेके चले थे। बहरहाल फिर उन्होंने हमें शूज़ दिए, सॉक्स दिए, फिर हमें उन्होंने जैकेटें दी, कपड़े दिए, खाने पीने का इंतज़ाम किया, और उसके बाद फिर उन्होंने जनाब फिर हमें यानी कि हर चीज़ उन्होंने हमें मैसर की, ठीक है। उसके बाद वो ले गए हमें किसी एक होटल के अंदर, एक होटल में ले गए। उस होटल में ले जाके उन्होंने जनाब हमारे को कहा कि आपने यहाँ रहना है आज। हमने कहा ठीक है भाई। हाँ, एक रात हम वहाँ रहे। उसके बाद उन्होंने फिर हमें दूसरी रात जो है किसी एक सुबह बसें आई और बसें आके जनाब हमें दूसरी एक जगह पे ले गए, एक दूसरी जगह पे ले गए। फिर हम लोग वहाँ, वो ऐसी जगह थी जिस तरह ये ग्रिल लगी है ना, सारा अंदर से पैक था, एक कैंप बना हुआ था। बस रात को वो खोलने के लिए जगह खोलते थे और दिन में हम लोगों को बाहर निकाल के इस तरह जो ना आज़ाद कर देते थे कि आप भाई बाहर धूप लगाएं, बैठें। सुबह नाश्ता भी मिलता था, दोपहर को खाना भी मिलता था, यानी कि हर चीज़ मिलती थी। एक यूरोपीय यूनियन का फ्लैग है और एक ग्रीस का फ्लैग है। 3 दिन हम तकरीबन वहाँ रहे और 3 दिन जो है वो इसी तरह ही चलता रहा। 3 दिन के बाद हमारा नंबर आया। नंबर आने के बाद जनाब हम लोग जो है उन्होंने हमें एक पेपर बना के दिया। पुलिस के सामने गए, वहाँ पुलिस वालों ने हमारा डाटा लिया, सारा एंट्री की, उसमें नाम, वल्दियत, कहाँ से, किस मुल्क से, मुल्क में किस जगह से, कौन से शहर से हो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी और हमें फिर उन्होंने एक पेपर बना के दे दिया। उस पर ये लिखा होता था, वो सबके लिए ऐसे ही होता था कि 30 दिन के अंदर हमारा मुल्क छोड़ दो। और वहाँ से हमें फिर जो है एथेंस आने की जो है ना हमें इजाज़त मिल गई। एथेंस आने की हमें इजाज़त मिल गई। बहुत बड़ा शिप चलता है, जब तक आपको वो पेपर नहीं होगा तो आपको जो है उस शिप में बैठने की इजाज़त नहीं होगी। खैर हमें वो लेटर हमारे पास है, सबके पास, और हम लोगों ने वो पेपर लिया। और पेपर लेने के बाद हम लोग उस शिप में सवार हो गए। पर पर्सन 25 यूरो, 25 यूरो टिकट था, जो कि हमारे पास पैसे थे ही नहीं। लेकिन हमारी वहाँ किसने मदद की,
एक अल्लाह का कोई बंदा हमें वहाँ मिल गया और उसने हमें जो है वो टिकट लेके दिया। वो बंदा कौन था वो मैं आपको बताता हूँ। वो बंदा ऐसा था जनाब कि यूके से वो लोग आए हुए थे, यूके और अमेरिका से। अमेरिका की एक जो थी कुछ लेडीज़ थी, दो एक बहनें थी और उनके साथ यूके से एक आए हुए थे। वो भी हमारे वो थे सैयद ज़ादे थे और उन्होंने हमें हमारी वहाँ उनसे अचानक से मुलाकात हो गई। ये अल्लाह ताला फैज़ल पाक का काम था कि उनसे वो मुलाकात हो गई हमारी और उसके बाद उन्होंने हमें हमसे हमारा हाल हवाल पूछा और उन्होंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, किस जगह से आए हैं, कौन से मुल्क से हैं। हमने उनको बताया भी जो है इस तरह हमारा ये नाम है और पाकिस्तान से आए हैं, ये कंडीशन है। अब यहाँ से हमने जाना है वहाँ और हमारे पास जो है अब किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है एथेंस जाने का, तो टिकट कैसे परचेज़ करेंगे। पर उन्होंने कहा कि अब ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, अब इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा, आपको एथेंस भी पहुँचा देंगे। तो उन्होंने हमारी दूसरे दिन की टिकटें करवाई 8 लोगों की। तो हम लोग फिर एथेंस जाने के लिए हम लोग जो है बुक हो गए। फिर वो एक दिन वो शाम को आए, दूसरे दिन की नहीं कि हमारी टिकट थी, वो जिन्होंने हमारी टिकट करवाई थी बड़े अच्छे इंसान थे, सादात थे, सैयद थे, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। और उन्होंने यकीन माने हमारी बड़ी हेल्प की। अगर उस वक्त वो अगर हमारी हेल्प ना करते तो हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं था टिकट करने का कि हम कैसे टिकट करते, कहाँ जाते। बहरहाल अल्लाह ताला सबब बनाता है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान से हमारा रास्ता बनाया वहाँ तक का और उसके बाद फिर पाकिस्तान से ईरान का, ईरान से तुर्की का, तुर्की का यूनान का रास्ता बन गया। और फिर उन्होंने हमारी हेल्प की और फिर उसके बाद हमें टिकट का अरेंज किया, खाने पीने का अरेंज किया, उन्होंने हमें नए कपड़े ख़रीद के दिए वहाँ से। और उसके बाद फिर टिकटें करवा के दी उन्होंने हमें। सैयद अमीर हुसैन रिजवी नाम था उनका। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनकी फैमिली को खुश रखे। और उसके अलावा भी उन्होंने हमारी फाइनेंशियल काफ़ी हेल्प की वहाँ से लेके एथेंस पहुँचने तक। तो रात को आए, वहाँ से उन्होंने हमें पिक किया, 2 गाड़ियाँ लेकर आए। उन्होंने जनाब हमें शिप के ऊपर उन्होंने सवार करवाया और शिप के ऊपर सवार करवाने के बाद हम तकरीबन 8-10 घंटे का सफ़र था शिप से। फिर हम लोग एथेंस पहुँचे। एथेंस हम पहुँचे लिमानी पोर्ट पे। वहाँ से अब हमें नहीं पता था कि हमने कब जाना है। तो आज तक की यही स्टोरी थी। इससे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम पाकिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की किस तरह आए। और अब मैंने इस ब्लॉग में आपको बताया कि तुर्की से हम यूनान किस तरह आए, यानी ये ग्रीस किस तरह आए। और ग्रीस से हम जब एंटर हो गए तो एथेंस किस तरह पहुँचे। बाकी इसके बाद आगे की जो स्टोरी है, जिसके आगे के जो ब्लॉग है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगा, तीसरे ब्लॉग में बताऊँगा। तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी हिम्मत को दाद दीजिएगा। किया हमने गलत काम है, लिया हमने बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन ये है कि जो नसीब में होता है वही होता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। कुछ लोग हमारे यहाँ पहुँचने पर गुस्से भी हुए, खफा भी हुए, जेलस भी हुए और कुछ लोग बहुत खुश भी हुए। तो फिर आपसे मिलूँगा मैं किसी चौथे ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि एथेंस से जब हम एथेंस पहुँच गए, यानी कि मैं आपको चौथे ब्लॉग में बताऊँगा कि जब हम एथेंस पहुँच गए उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, फिर हम कहाँ गए, कैसे सर्वाइव किया, वहाँ हमारे पास हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने अपना कैसे करम किया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।